हाय, आई एम मानवी एंड आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स एज दी ऑल नो कि ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फाइलम है। इट इज़ द डोमिनेंट मोस्ट डोमिनेंट क्लास ऑफ द फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। एंजियोस्पर्म्स मतलब एंजियोस्पर्म इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसमें एंजियोन का मतलब होता है केसिंग एंड स्पर्मा इज फॉर सीड। सो दैट मीन्स कि एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है केसिंग सीड। ओके, सो बेसिकली ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स पढ़े। इनमें से किसी के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था कि ये इनमें फ्लावर्स होते हों। दे डिडंट हैव फ्लावर्स। लाइक जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स प्रेजेंट होते थे एंड इनकी नेकेड सीड्स होती थी। बट एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो सीड्स होती है इट इज एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। जब जैसे जैसे फ्रूट डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर सीड आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ द फ्रूट्स वी ईट, लाइक वी ईट मैंगो एंड वी ईट एप्पल्स, तो उनकी सीड्स उनके अंदर होती हैं। सो दे आर एंजियोस्पर्म्स। हमने एल्गी में देखा था, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, इन तीनों में कहीं पे भी सीड्स प्रेजेंट नहीं थे। सीड्स आर ओनली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स नेकेड थे एंड ये कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते थे। बट एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे हाईएस्ट क्लास है, हाईएस्ट फाइलम है प्लांट किंगडम की। एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं। अराउंड देर आर 2,50,000 species of angiosperms all over the world and herbs, इसमें herbs भी प्रेजेंट होते हैं, shrubs भी होते हैं एंड ट्रीज भी होते हैं। ट्रीज ऑफ अराउंड 300 मीटर्स, लाइक यूकेलिप्टस ट्रीज सबसे लंबे ट्रीज होते हैं। एंड यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द एंजियोस्पर्म्स। In angiosperms, angiosperm is a Greek word, so angion is for case and sperma is for seeds. So it means कि इनकी जो seeds होती है they are surrounded by a tissue called as flower. So flower is its characteristic and एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और इनका फीचर है जो किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता है, एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि और किसी फाइलम और किसी क्लास के प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। एंड डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है एंड द सेकेंड थिंग विच फॉर्म्स इज द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जायगोट से एम्ब्रियो बनाने में और एम्ब्रियो से पूरे प्लांट तक का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये उसके न्यूट्रिशन के लिए उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। सो एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन देना एंड दैट इज वाई ये तो क्या हुआ? अच्छा, वो गेट खुला था तो मुझे लगा कोई है। ओके फाइन। So we will start with its general characteristics. It is the largest and most dominant and species rich phylum consisting of about 2,50,000 species. These
are the plants whose seeds are within a surrounding flower. Their describing features are presence of flowers, presence of endosperm, double fertilization, and seeds are enclosed in fruits. And they are also called as, there is one common name for this phylum, they are also called as Magnoliophyta. So angiosperms जो है, it is the largest and most dominant and species rich phylum consisting of about 2,50,000 species. एंजियोस्पर्म सबसे बड़ी फाइलम है पूरे प्लांट किंगडम के अंदर एंड जितने भी हमने बाकी फाइलम्स पढ़े थे लाइक ब्रायोफाइट्स, एल्गे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इन सबको मिला के इनका 6th इज द एंजियोस्पर्म्स के, और इसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं एंड इट इज द मोस्ट डोमिनेंट. लाइक वी कैन सी फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड ये हर तरह के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं. दीज आर द प्लांट्स whose seeds are within a surrounding flower. इन फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर यहाँ पर सीड प्रेजेंट होती है एंड लेटर ऑन जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इनकी जो सीड्स होती है दे आर एनक्लोज्ड इन द फ्रूट विच वी ईट. इनके डिस्क्राइबिंग फीचर्स हैं कि इनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम मॉर्फोलॉजिकली इस प्लांट को देख के ही बता सकते हैं कि इज दिस एंजियोस्पर्म और एनी अदर प्लांट. प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है. डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है एंड डबल फर्टिलाइजेशन से एक जायगोट का फॉर्मेशन होता है एंड एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. एंड सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. जब फ्रूट्स राइप हो जाते हैं तो जो सीड्स होती हैं, सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज मैग्नोलियोफाइटा. इनको कॉमनली मैग्नोलियोफाइटा भी कहा जाता है. सो दिस वाज अबाउट इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम पढ़ेंगे कि हाउ एंजियोस्पर्म्स ओरिजिनेटेड और ये कब आए थे. लाइक व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, देयर वाज अ टाइम व्हेन एक एज को बोला जाता था एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. सो नाउ वी विल सी कि एंजियोस्पर्म्स कब आए थे. You study about the origin fossil records indicate that flowering plants first
appeared in later Cretaceous, that is about 125 million years ago, and they rapidly thrived by Middle Cretaceous, that is 100 million years ago. Fossilized pollen grains were discovered from Jurassic geological materials, and also a few Cretaceous rocks show clear imprints of the leaves resembling angiosperm leaves. This is early. So fossil records indicate that flowering plants first appeared in early Cretaceous period about 125 million years ago. 125 मिलियन ईयर्स पहले के फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं उनसे पता चलता है कि अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म्स का ग्रो होना स्टार्ट हुआ था, एंड दे रैपिडली थ्राइव्ड इन मिडिल क्रिटेशियस, दैट इज 100 मिलियन ईयर्स अगो. 125 मिलियन ईयर्स में उनका आना स्टार्ट हुआ था, एंड अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो पूरी अर्थ पे ये इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था. दैट मीन्स दे स्टार्ट टेकिंग स्पेस. Fossilized pollen grains were discovered from Jurassic geological material. जिस टाइम Jurassic period था, that means जब डायनासॉर्स का पीरियड था, तो fossilized pollen grains were discovered. pollen grains के fossils पाए गए थे, and pollen grains जो है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का ही एक वो फीचर है. सो दैट मीन्स pollen grains पाए गए थे, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे एंजियोस्पर्म प्लांट्स भी प्रेजेंट होंगे. सो एक ये एविडेंस है जहाँ से ये पता लगाया जाता है कि इसका ओरिजिन 125 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही हुआ था. एंड अ फ्यू क्रिटेशियस रॉक्स शो क्लियर इम्प्रिंट्स ऑफ लीव्स रिजेंबलिंग एंजियोस्पर्म लीव्स. क्रिटेशियस पीरियड के कुछ रॉक्स थे, रॉक्स पे लीव्स के इम्प्रिंट्स पाए गए हैं. सो उनसे ये कंफर्म एंड उनको एंजियोस्पर्म्स की लीव्स के साथ मैच किया गया है, एंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. तो इससे भी ये कंफर्म हो गया है कि दे अराइव्ड इन अर्ली क्रिटेशियस पीरियड. सो दिस वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स कि एंजियोस्पर्म्स 125 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे, एंड स्टिल दे आर सर्वाइविंग, एंड एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं. सो दिस वाज अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स.